चंदेषु निर्मलयरा आयिचेषु अह्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चंदेषु निर्मलयरा आयिचेषु अह्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चंदेषु निर्मलयरा आयिचेषु अह्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। अब आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं साध्वी गौतम प्रभा जी सुमधुर गीत के साथ साध्वी गौतम प्रभा जी। भन्ते जीवन बना लो गुलशन खुशबू सदा लुटाना जीवन बना लो गुलशन खुशबू सदा लुटाना अनुभव की रोशनी से दुनिया को पथ दिखाना अनुभव की रोशनी से दुनिया को पथ दिखाना जीवन बना लो गुलशन यह मोतियों से महंगी नर जिंदगी मिली है यह मोतियों से महंगी नर जिंदगी मिली है दुर्गुण लुटेरों से तुम दुर्गुण लुटेरों से तुम इसको सदा बचाना जीवन बना लो गुलशन घर चाहना जगह तो इंसान तुम खुदा हो घर चाहना जगह तो इंसान तुम खुदा हो यौवन की माधुरी में यौवन की माधुरी में खुद को न भूल जाना जीवन बना लो गुलशन खुशबू सदा लुटाना अनुभव की रोशनी से दुनिया को पथ दिखाना जीवन बना लो गुलशन दर्पण नहीं पकड़ता प्रतिबिंब को कभी भी दर्पण नहीं पकड़ता प्रतिबिंब को
के धनी तुम, चैतन्य के धनी तुम, मत तत्व भूल जाना, जीवन बना लो गुलशन। आंसू न पोंछ सकते यदि तुम कभी किसी के, आंसू न पोंछ सकते यदि तुम कभी किसी के, मत राह में नुकीले, मत राह में नुकीले, शूले कभी बिछाना, जीवन बना लो गुलशन। खुशबू सदा लुटाना, अनुभव की रोशनी से, दुनिया को पथ दिखाना, जीवन बना लो गुलशन। दरअसल प्यास हो तो पनघट के पास जाना, दरअसल प्यास हो तो पनघट के पास जाना, क्यों भटकते हो दर दर, क्यों भटकते हो दर दर, भीतर भरा खजाना, जीवन बना लो गुलशन। खुशबू सदा लुटाना, अनुभव की रोशनी से, दुनिया को पथ दिखाना, जीवन बना लो गुलशन, जीवन बना लो गुलशन। और मेरा निवेदन वंदनीय साध्वी वरिया जी से अपने मंगल उद्बोधन के लिए। जहाँ निसंते तव नच्ची माली, पभासई केवल भार हम तू, एवायरियो सुयशील बुद्धिये, वीरायई सुर मध्येव इंदो, वीरायई सुर मध्येव इंदो। परम पावन परम पूज्य आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। श्रद्धेया साध्वी प्रमुखा श्री जी के चरणों में सभक्ति वंदना। आदरास्पद साध्वीवृंद, बहनों और श्रोतागण, श्रावक संबोध ग्रंथमाला के अंतर्गत आज का विषय है सम्यक्त्री की पहचान, निर्वेद अनुकंपा। सम्यक्त्री की पहचान, निर्वेद और अनुकंपा। जैन स्तोत्र में एक स्तोत्र है, ऊसगहर स्तोत्र। ऊसगहर स्तोत्र भगवान पार्श्व की स्तुति से युक्त है, जिसमें भगवान पार्श्व की स्तुति की गई है। अभी जैसे आप लोग नवरात्र कल से मनाएंगे, नवरात्र में ऊसग स्तोत्र का भी, ऊसगहर स्तोत्र का भी जप किया जाता है, अनुष्ठान किया जाता है। तो यह ऊसगहर स्तोत्र है, वो भगवान पार्श्व की स्तुति है। इसके चौथे गाथे में सम्यक्त्री की महिमा गाते हुए लिखा गया है, तुह सम्मत्ते लद्धे चिंतामणि कप
पाय बद्ध हिये पावन्ति अविघ्नेनम जीवा अयरामरम ठाणम जीवा अयरामरम ठाणम। इसका भावार्थ ये है कि आप द्वारा प्राप्त सम्यक, भगवान के लिए कह रहे हैं कि भगवान आप द्वारा प्राप्त सम्यक दृष्टि है वह चिंतामणि रत्न और कल्प वृक्ष से भी बढ़कर है। जो व्यक्ति सम्यक दृष्टि को प्राप्त कर लेता है वह व्यक्ति निर्विघ्न रूप से अजर अमर पद को प्राप्त करता है। निर्विघ्नता से, जहाँ सम्यक दृष्टि आ गई, निर्विघ्नता से वह अजर अमर पद को कभी न कभी प्राप्त कर लेता है, अर्थात मोक्ष उसके लिए, मोक्ष का द्वार खुल गया। सम्यक जीवन में एक बार आ गई, अजर अमर पद निश्चित ही उसका है। व्यवहार जगत में तो चिंतामणि रत्न को पारसमणि का बहुत महत्व बताया गया है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मान्यता भी है लोगों में कि चिंतामणि रत्न जिसके पास में होता है, चिंतन मात्र से उसकी इच्छित कामनाएं पूरी हो जाती हैं, जो इच्छा करे वो पूरी हो जाती है। और पारसमणि के लिए कहा गया कि जिसके पास पारसमणि होती है उसके स्पर्श मात्र से लोहा सोना बन जाता है। और सांसारिक कामनाओं की पूर्ति का तीसरा साधन बताया गया है कल्प वृक्ष को। कल्प वृक्ष जैन दृष्टि से इसकी अलग व्याख्या है कल्प वृक्ष की, लेकिन भारतीय दर्शनों में ग्रंथों में देखा जाए तो कल्प वृक्ष के लिए कहा गया कि कल्प वृक्ष के नीचे जो व्यक्ति बैठता है उसकी कामनाएं, उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। यानी वो कल्प वृक्ष के नीचे बैठा है, जो चिंतन किया, जो कल्पना की, वह पूरी हो जाती हैं, ऐसी मान्यता है। अर्थात चिंतामणि रत्न, पारस रत्न और कल्प वृक्ष, ये तीनों ही सांसारिक कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं और उन्हें व्यक्ति को तृप्ति का अनुभव हो सकता है, सुखी बनाने के ये साधन बन सकते हैं। परंतु यथार्थ दृष्टि से देखा जाए तो ये जो कल्प वृक्ष, चिंतामणि रत्न, पारसमणि, ये तृप्ति नहीं अतृप्ति के कारण बनते हैं। ये व्यक्ति को तृप्त नहीं बनाते हैं और अतृप्त बन जाता है। सुखी नहीं बनाते हैं, व्यक्ति को दुखी बना देते हैं। कैसे संभव? चिंतामणि से चिंता, जो चिंतन किया मिल जाता है, कल्प वृक्ष से जो कल्पना की मिल गई, पारसमणि लोहे को सोना बना देती, फिर व्यक्ति सुखी क्यों नहीं बनता? फिर वह अतृप्त क्यों रहता है? तो कहा गया कि क्योंकि ये मनुष्य की खोपड़ी है। ये मनुष्य की खोपड़ी ऐसी है, जितना भरो पुनः खाली हो जाती है, वह कभी भरती नहीं है, खाली की खाली रह जाती हैं। अर्थात इस मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं, जितना मिले और आए तो भी कम, और इतना मिल जाए फिर भी तृप्ति नहीं होती है। उन्हें लगता है कि हमारी तृप्ति नहीं। तो व्यक्ति जब तृप्त नहीं होता है तो वह सुखी कैसे बन सकता है? इसीलिए कहा गया कि यदि व्यक्ति को सुख प्राप्त करना है, और ये क्या है, ये चीजें जो पदार्थ से सुख मिलता है, ये सुख का आकर्षण व्यक्ति को पाप की ओर ढकेलता है। पाप करने वाला दुख का उपार्जन करता है, दुख को अर्जित करता है। इसलिए भगवान महावीर ने कहा, कामे कमाहि कमियम खुदुक्खम, अर्थात कामे कमाई कमियम खुदुक्खम, यानी काम वासनाओं को, विषय वासनाओं को कम करो, अतिक्रम कर, विषय कामनाओं का अतिक्रम कर, जिससे कि दुख अपने आप अतिक्रांत हो जाएगा। जो व्यक्ति विषय कामनाओं को, काम भोगों को छोड़ देता है, उसके दुख अपने आप अतिक्रांत हो जाता है, उसके दुख नहीं रहता है जीवन में। परंतु व्यक्ति इन भौतिक सुखों में लिप्त रहता है, भौतिक पदार्थों में लिप्त रहता है और उसी में सुख मानता है। एक बार एक इंद्र ने देवों से कहा कि तुम पृथ्वी लोक पर जाओ और पृथ्वी की स्थिति क्या है देखकर मुझे बताओ। देवता पृथ्वी पर आए
पूरी छानबीन कर दी पृथ्वी की। पूरे घूम के वापस इंद्र के पास गए और इंद्र से कहा कि हमने पूरी धरती की परिक्रमा कर ली है, बताओ क्या खासियत है, क्या बात है। देवता ने इंद्र से कहा कि मनुष्य सुख का इच्छुक है और सुंदरता का प्रेमी है। ये दो बातें बताई कि मनुष्य में सुख का इच्छुक है और सुंदरता का प्रेमी है। इंद्र ने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो उनके लिए सुख सुविधाओं के साधन रखे जा सकते हैं। इंद्र ने व्यवस्था की, एक नगर में बहुत सारे सुख सुविधाओं के साधन रख दिए, अनेक पदार्थ रख दिए, सुविधाएं रख दी, भौतिक पदार्थाएं और दुनिया की जितनी जितनी सारी की सारी सुंदर वस्तुएं वे वहां पर रख दी गई और घोषणा कराई गई जिस व्यक्ति को जितना चाहिए, जो चाहिए कुछ भी ले सकते हैं, जितना चाहिए ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं। अब ये घोषणा कर दे कि इतनी सुख सुविधाओं की सामग्री पड़ी है, पदार्थ पड़े हैं, सोना चांदी जो चाहिए ले जाओ, तो वहां पर तो लोग जहां श्रम नहीं करना पड़े, खाली लेकर ही आना है, इतना श्रम तो करने के लिए हर व्यक्ति तैयार हो जाए, तो लोगों की भीड़ लग गई। लोग उस धन को बटोरने के लिए, पदार्थों को बटोरने के लिए लग गए। आवश्यकता नहीं है उससे भी ज्यादा उठा उठा कर ले जाने लगे। अनेक लोग आ गए, नगर के लगभग प्राय लोग आ गए, लेकिन एक साधु उस नगरी में था, वह साधु वहां नहीं गया। इंद्र ने सोचा कि ये साधु क्यों नहीं गया, साधु से भी आग्रह करूं। इंद्र ने साधु से भी आग्रह किया कि तुम भी जाओ, अनेक सुख सुविधाओं के साधन उपलब्ध हैं, जो चाहिए तुम ले सकते हो, वहां जाओ। तब साधु ने बड़ी मार्मिक बात कही, वह हमारी समझने की बात है। साधु ने क्या कहा कि मुझे दो चीजें प्राप्त हैं, मनुष्य से सुंदर कोई वस्तु नहीं होती है और संतोष से बड़ा सुख नहीं होता है। मैं मनुष्य हूं, मनुष्य से अधिक कोई सुंदर व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में। दूसरी बात, साधु हूं, मेरे पास संतोष है, संतोष से बड़ा सुख नहीं होता है, संतोष ही सदा सुखी कहा गया है, तो संतोष से बड़ा सुख नहीं होता है, और मनुष्य हूं, सुख भी मेरे पास है क्योंकि मेरे पास संतोष है। इसलिए मुझे ये दोनों ही चीजें नहीं चाहिए, मेरे पास जो चाहिए था वो सब कुछ है, इसीलिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा चिंतन कौन व्यक्ति कर सकता है? जो व्यक्ति सम्यक दृष्टि से युक्त होता है, उस व्यक्ति का चिंतन ऐसा हो सकता है, वह जो प्राप्त हो रहा है उसी में सुखी बन जाता है। वह नई नई चीजों की कामना नहीं करता है, जितनी आवश्यकता है उसके प्राप्त है उसी में संतोष करता है। तो व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि मैं सम्यक दृष्टि के प्रकाश से युक्त बनूं, जिसके भीतर में सम्यक्त रूपी रत्न आ जाता है, सम्यक्त रूपी रत्न का प्रकाश प्राप्त हो जाता है। उस व्यक्ति के लिए ये चिंतामणि रत्न कोयले के समान है और कल्प वृक्ष खेजड़ी के वृक्ष के समान होता है। इसीलिए कहा गया कि व्यक्ति अपने जीवन में सम्यक्त को प्राप्त करे। सम्यक्त व्यक्ति होता है, वह अंतर्मुखी बनता है, वह आत्मोन्मुखी बनता है, उसका व्यक्तित्व असाधारण विशेषताओं को लिए हुए होता है। जो व्यक्ति सम्यक दृष्टि से युक्त होता है, उसकी पहचान अर्थात उसका पहला लक्षण बताया गया शम। शम यानी उपशम का भाव। कसाई जहाँ उपशांत होते हैं, वह व्यक्ति सम्यक दृष्टि के लक्षण से युक्त हो सकता है। उसका पहला लक्षण है सम्यक दृष्टि का। दूसरा लक्षण हमने जिसकी कल चर्चा की, संवेग। संवेग यानी मुमुक्षा भाव, मोक्ष प्राप्ति की तीव्र अभिलाषा की भावना होना, यह है दूसरा लक्षण। अब सम्यक दृष्टि का तीसरा लक्षण बताया जा रहा है, निर्वेद। निर्वेद क्या है? जैन सिद्धांत दीपिका में कहा गया, भव विरागः निर्वेदः, अर्थात संसार से विरक्ति का भाव आना, यह है वैराग्य, यह है निर्वेद। जहां जहां व्यक्ति के संसार से विरक्ति का भाव आता है, वह व्यक्ति निर्वेद को प्राप्त होता है। उत्तराध्ययन सूत्र का 29वां अध्ययन, जिसमें गौतम स्वामी ने प्रश्न किए हैं और भगवान उनका समाधान दे रहे हैं।
गौतम स्वामी के मन में जिज्ञासा उठी। उन्होंने कहा, निव्येणम भन्ते जीवे किम जनयी, निव्येणम भन्ते जीवे किम जनयी, अर्थात निर्वेद से जीव क्या प्राप्त करता है। तब भगवान ने समाधान की भाषा में कहा, निव्येणम दिव्य मानुष तेरिच्छियेषु कम काम भोगेषु निव्ययम हव्यमागच्छयि सब विषयेषु विरज्जयि सब विषयेषु विरज्यमाणे आरंभ परिचायम करेयि। आरंभ परिचायम करे माने संसार मग्गम वोच्छिन्दयि सिद्धि मग्गे परिबन्ने य भवयि। भगवान ने समाधान देते हुए कहा कि निर्वेद से देव, मनुष्य और तिर्यंच संबंधी काम भोगों के प्रति तीव्र ग्लानि का भाव पैदा होता है। देव, मनुष्य और तिर्यंच संबंधी जितने भी काम भोग हैं उनके भीतर में तीव्र ग्लानि का भाव पैदा हो जाता है, जिसके भीतर में निर्वेद होता है। सब विषयों से विरक्त हो जाता है। इंद्रियों के 5 विषय हैं, उन सब से विरक्त। इंद्रियों के 23 विषय, ऐसे तो 5 इंद्रियों के 23 विषय हैं, उन सब से विरक्त हो जाता है। और उसके 240 विकार, जिसकी एक दिन परम पूज्य गुरुदेव ने चर्चा भी की थी प्रवचन के दौरान, कि इंद्रियों के 23 विषय और उसके 240 विकार हैं, उनसे वह व्यक्ति विरक्त हो जाता है। इनसे विरक्त होने पर क्या होता है? इनसे विरक्त व्यक्ति के भीतर में आरंभ का परित्याग करने की भावना जागृत होती है। आरंभ का परित्याग यानी हिंसा से विरत होने की भावना जागृत होती है। फिर जब व्यक्ति हिंसा से विरत होगा तो क्या होगा? फिर संसार मार्ग का विच्छेद कर वह सिद्धि मार्ग को प्राप्त होता है। जिसके भीतर में हिंसा से विरत होने की भावना जागृत होगी, वह संसार मार्ग को छोड़कर वह सिद्धि मार्ग, साधु मार्ग को स्वीकार करता है और साधु मार्ग स्वीकार करके सिद्धि मार्ग का वर्ण करता है। इसीलिए आर्षवाणी में ये जो कहा गया है, ये समझने की बात है कि निर्वेद से आत्मा में 4 प्रकार के परिणाम प्राप्त होते हैं। 4 प्रकार के परिणाम कौन कौन से? सबसे पहला परिणाम आता है, जो व्यक्ति निर्वेद यानी सम्यक्त्व के तीसरे लक्षण से युक्त होता है, उसमें सबसे बड़ा प्रतिफल होता है कि काम भोगों के प्रति अनासक्ति का भाव जागृत होता है। वह संसार में रहता है लेकिन उन काम भोगों के प्रति अनासक्त बना रहता है। दूसरी बात बताई गई, इंद्रिय विषयों में विरक्ति का भाव जागृत होता है। तीसरी बात बताई गई, आरंभ का त्याग करता है, अर्थात हिंसा का त्याग करता है, हिंसा से विरत होता है। चौथी बात, संसार मार्ग को छोड़कर मोक्ष मार्ग का स्वीकरण करता है। ये चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चारों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तीसरे लक्षण से युक्त व्यक्ति निर्वेद को प्राप्त होता है और निर्वेद का सबसे बड़ा प्रतिफल है कि वह हिंसा का त्याग करता है। और जो व्यक्ति हिंसा का त्याग करता है, इसका मतलब क्या? यानी वह संसार को छोड़कर त्याग के मार्ग पर आरोहण करता है। त्याग के मार्ग पर आरोहण करने का मतलब वह 5 महाव्रतों को स्वीकार करता है। इसलिए भगवान महावीर ने कहा, सब विषयेषु विरज्यमाणे आरंभ परिचायम करेयि, अर्थात निर्वेद पैदा होने पर जीव हिंसा का त्याग करता है, जिसमें विरक्ति के प्रति आकर्षण पैदा होता है। वह व्यक्ति प्रत्याख्यान में आगे बढ़ने लगता है। जिसके भीतर में संसार से विरक्ति का भाव जागृत होगा, वही व्यक्ति त्याग चेतना में आगे बढ़ सकता है। त्याग चेतना ऐसे नहीं जागृत होती है। जब व्यक्ति के भीतर में संसार से विराग पैदा होगा, संसार से विराग पैदा नहीं हुआ तो दीक्षा भी नहीं आ सकती है। इसलिए कहा गया कि निर्वेद को प्राप्त व्यक्ति ही, संसार से जो व्यक्ति विरक्त हो जाता है, वही व्यक्ति संयम को स्वीकार कर सकता है, 5 महाव्रतों को स्वीकार कर सकता है। इस प्रकार प्रत्याख्यान की त्याग की चेतना जागृत होती है। इसमें 2 तरह के व्यक्ति आते हैं।
पहले व्यक्ति वे होते हैं जिसके भीतर में अनासक्ति की चेतना भी जागृत होती है, साथ साथ त्याग की चेतना भी जागृत होती है। तो दूसरे प्रकार के व्यक्ति वे होते हैं जिनमें त्याग की चेतना तो नहीं जागृत होती है, लेकिन वे संसार में रहकर अनासक्त रहते हैं, किसी कार्य में आसक्त नहीं होते हैं। तो पहले प्रकार के व्यक्ति, जो व्यक्ति त्याग चेतना से युक्त होते हैं और अनासक्त भी रहते हैं, जिनके भीतर में, जिसके हृदय में काम भोगों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता है, इंद्रिय विषयों को पाने की लालसा नहीं होती है। जैसे अनुकूल स्पर्श प्राप्त होता है तो उसकी लालसा उसके मन में नहीं होती है। मनोज्ञ रस, सामने अनेक पकवान पड़े हैं लेकिन उसमें आसक्त नहीं होगा, उसे पाने की लालसा नहीं रहेगी। गंध आ रही है और जैसे आप लोग परफ्यूम लगाते हैं, न जाने कितने प्रकार के सेंट परफ्यूम आते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन आपको पता है ये प्रसाधन सामग्री अनेक प्रकार के जीवों को मारकर भी बनाई जा सकती हैं और बनाई जाती भी हैं। ऐसे कुछ प्रसाधन सामग्रियां हैं जो अनेक जीवों की हिंसा से प्राप्त होती हैं। तो कहा गया कि ऐसी गंध, मनोज्ञ गंध के प्रति भी वह अनासक्त रहने का प्रयोग करता है, लालसा उसके मन में नहीं रहती है। और सुंदर रंग देखता है तो उसके प्रति आकर्षण नहीं होता है। नहीं तो बाजार में गए, ड्रेसें देखी, घर में कोई कमी नहीं है, आपकी अलमारी शायद पूरी भरी हुई है, 100 ड्रेसें भी होगी, लेकिन जब बाजार में जाती हैं तो ऐसे कलर की, ऐसे डिजाइन की, नई वैरायटी की कोई चीज आती है, नई ड्रेसें आती हैं, तो क्या करता है, मन ललचा जाता है उसे प्राप्त करने के लिए। नई जरूरत है, आवश्यकता नहीं, फिर भी मन लालच आ जाता है और उसे पाने की भावना जागृत हो जाती है, भीतर में लालच जाग जाता है पाने के लिए। तो जो व्यक्ति निर्वेद को प्राप्त होता है, इसके मन में लालच नहीं रहता है, प्राप्त करने की लालसा नहीं रहती है। जब आसक्ति, लालसा भीतर में नहीं होती है, तब व्यक्ति दीक्षा के भाव उसमें आ सकती है। जिसके भीतर में आसक्ति है, लालसा है, वह व्यक्ति कभी दीक्षा प्राप्त नहीं कर सकता है। और मान लो अगर दीक्षा के भाव आ गए थोड़े समय के लिए, लेकिन वो टिके नहीं रह सकते, उसका मन कमजोर हो जाता है। कहते ना समशान या वैराग। अनेक बहनें जब साधु साधियों की सेवा करती है, अनेक व्यक्तियों के मन में वैराग्य भाव जागृत हो जाता है। महाराज को देखकर, महाराज की एक्टिविटीज को देखकर, महाराज की साधना को देखकर, आचार्य प्रेर के प्रवचनों को सुनकर एक बार तो वैराग्य भाव आ जाता है। लेकिन यदि मन में लालसा है, पदार्थों को पाने की आसक्ति की भावना है, तो वह वैराग्य टिका नहीं रहता है, मन कमजोर बन जाता है। इसलिए कहा गया कि जब तक विरक्ति नहीं हो जाए संसार से, इन पदार्थों को भोग के प्रति आकर्षण कम नहीं होता है, तब तक व्यक्ति निर्वेद को प्राप्त नहीं होता है। जब तक निर्वेद को प्राप्त नहीं होता है, वह पंच महाव्रतों को स्वीकार नहीं कर सकता है। इस संदर्भ में एक बहुत सुंदर प्रसंग मुनि श्री हेमराज जी स्वामी सिरियारी का, परम पूज्य तेरापंथ के आद्य प्रवर्तक आचार्य भिक्षु से संबंधित यह घटना, बड़ी सुंदर घटना जो हम सबको प्रेरणा देने वाली घटना है, आप लोगों के लिए बड़ी प्रेरणादायी घटना है। विक्रम संवत 1853 की बात, शेष काल के समय में स्वामी जी मांडा गांव में पधारे और मांडा गांव में एक दिन का प्रवास था। मांडा से वहां से वापस आगे भी जाना था और मांडा में हेम जी जो गृहस्थ अवस्था में थे, हेमराज जी, वे भिक्षु स्वामी के दर्शन करने के लिए आए। दर्शन करने आए, एक दिन रहे, सेवा कर ली और दूसरे दिन स्वामी जी का भी विहार था। कुशलपुर आचार्य श्री को पधारना था और इधर उन्होंने सोचा स्वामी जी का विहार है, मैं भी फिर अपने सिरियारी गांव जाऊं। तो स्वामी जी ने कुशलपुर का रास्ता लिया और हेमराज जी ने नीमली का रास्ता लिया सिरियारी जाने के लिए। और स्वामी जी कुशलपुर की ओर प्रस्थान किए और अब शकुन होने के कारण स्वामी जी आगे नहीं बढ़े कुशलपुर की ओर, वे नीमली की ओर बढ़ गए। वापस नीमली का रास्ता ले लिया और नीमली जा रहे थे
आगे आगे हेमराज जी चल रहे थे। हेमराज जी तो इतने फास्ट चलते नहीं थे और स्वामी जी बहुत तीव्र गति से चलने वाले थे। तो स्वामी जी वहां तक पहुंच गए, हेमराज जी तक, और आवाज दी, अरे हेमरा, हम भी इधर ही आ रहे हैं। पीछे मुड़ के देखा, अरे स्वामी जी कहाँ से आ गए? अरे स्वामी जी, आप तो कुशलपुर की ओर जा रहे थे, इधर कैसे पधार गए? तब स्वामी जी ने कहा, अरे यही समझ लो कि आज तेरे लिए हम आए हैं। अब क्या हुआ? स्वामी जी ने बात बात में कहा कि तू 3 वर्ष से कह रहा है कि मैं दीक्षा लूंगा, मेरे दीक्षा के भाव है, मैं एक दिन दीक्षा लूंगा। तुम ये बता दो कि तुम दीक्षा कब लोगे? मेरे जीते जी दीक्षा लोगे या मेरे मरने के बाद दीक्षा लोगे? अब ये बात कही और हेमराज जी को अच्छा नहीं लगा। आप ये क्या कह रहे हैं? उन्हें उनके हृदय पर चोट लगी। उन्होंने कहा, स्वामी जी आप ऐसा मत फरमाएं, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। आपको यदि मेरे वचन में सत्यता में कोई शंका हो तो आप ऐसा कीजिए, मुझे 9 वर्ष के बाद अब ब्रह्मचर्य सेवन का त्याग करवा दें। ठीक है, स्वामी जी ने 9 वर्ष के बाद अब ब्रह्मचर्य का त्याग करवा दिया। पर स्वामी जी ने एक बात कही, अरे हेमराज जी देखो, त्याग तो करवा दिए, लेकिन तुम सोचो कि अभी तक तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है। इसका मतलब तुम्हारे मन में विवाह की भावना है, शादी करने की भावना है, इसीलिए तुमने 9 वर्ष के बाद त्याग किए हैं। मान लो तुम शादी कर भी, अभी तक तो तुम्हारी शादी हुई नहीं, शादी करते करते भी टाइम लग जाता है, खोजने में भी टाइम लगता है, तो 1 वर्ष तो तुम्हारा मान लो, विवाह करते करते ही टाइम लग जाएगा। और दूसरा मान लो शादी हो भी गई तो हमारे यहाँ की प्रथा है कि जब कोई लड़की की शादी होती है, वो लड़की 1 साल तक पीहर रहती है। तो ऐसे सोचो कि 9 वर्षों में से ये 2 साल तो निकल गए। 1 साल तो शादी करते करते टाइम लग जाएगा और 1 साल पीहर रहेगी तुम्हारी पत्नी, तो ऐसे 2 वर्ष निकल गए। तो पीछे कितने रहे? 7 वर्ष रहे। अब 7 वर्ष में भी देखो, उसमें भी दिन के, अब ब्रह्मचर्य का तुझे त्याग है, तो 7 वर्षों में से 3.5 वर्ष निकाल दो, तो पीछे कितने रहे? 3.5 वर्ष। अब 3.5 वर्ष है, इसके अतिरिक्त तुम्हारे 5 तिथियों के भी अब ब्रह्मचर्य के त्याग हैं, तो 5 तिथियों को निकाल देंगे तो पीछे 3.5 वर्ष में से रहेंगे 2 वर्ष और 4 महीने लगभग। अवशिष्ट दिनों में भी तुम सोचो कि सारा समय तो काम भोग नहीं होता, तो मान लो घड़ी भर तुम प्रतिदिन अगर भोगोगे तो भी तुम्हारे 6 महीने मान लो, तो 6 महीने के लिए तुम 9 वर्षों का इतना बड़ा काल, इतने बड़े समय को खो दोगे, तो ये कौन सी बुद्धिमत्ता है? जैसे ये बात कही, स्वामी जी की बात हेमराज जी को लग गई। उन्होंने कहा, यदि फिर स्वामी जी ने आगे क्या कहा कि यदि मान लो तुम 6 महीने काम भोग भोगे, शादी कर ली, मान लो संतान हो गई, 1-2 भी संतान हो गई मान लो, तो क्या होगा? संतान के मोह में गृहस्थ फंस जाता है, उलझ जाता है। व्यक्ति सोच रहा है मैं दीक्षा लूं, लेकिन शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, उसके बाद मोह में व्यक्ति फंस जाता है, तो फिर उससे निकलना बड़ा कठिन हो जाता है। संसार के संबंधों में से जुड़ जाता है, संबंधों से बंध जाता है, तो उससे निकलना बड़ा कठिन होता है। हमारी बहनें बता सकती हैं कि अब अगर मान लो दीक्षा के भाव भी आ जाए तो घर छोड़कर निकलना बड़ा कठिन होता है। सोचते अभी बच्चे छोटे हैं, अब पति को, बच्चों को छोड़कर, घर परिवार को छोड़कर दीक्षा लेना बड़ा कठिन होता है। तो स्वामी जी ने जैसे ही हेमराज जी को इस प्रकार से समझाया, प्रतिबोध दिया, और हेमराज जी स्वामी ने उस बात को समझ लिया और उसी समय तत्काल स्वामी जी से निवेदन किया कि अब मुझे ब्रह्मचर्य का त्याग करवा दें। पूरा अब ब्रह्मचर्य का त्याग करवा दिया और कुछ दिनों के बाद ही वे दीक्षित हो गए, स्वामी जी के पास प्रवर्जित हो गए। तो मेरे कहने का मतलब है, जब तक संसार से विरक्ति का भाव नहीं आता है तब तक व्यक्ति दीक्षा भी नहीं ले सकता है। काम भोग विषय वासना के प्रति जब आकर्षण होता है, जब हेमराज जी स्वामी का काम भोगों के प्रति आकर्षण था,
तब तक उनके भाव होने पर भी वो नहीं आ पाए। आकर्षण था और आकर्षण खत्म हुआ तो तुरंत दीक्षा के लिए तैयार हो गए। इसीलिए कहा गया, निर्वेद प्राप्त होने पर व्यक्ति के भीतर में काम भोगों से विरक्ति का भाव जागृत होता है और दूसरे प्रकार के वे होते हैं जो व्यक्ति अनासक्त भाव से, गृहस्थ अवस्था में रहकर भी अनासक्त भाव से संसार के व्यवहार निभाते हैं। आप गृहस्थ हैं और श्रावक भी है, श्राविकाएं भी हैं, तो आप लोग गृहस्थ धर्म का निर्वाह भी करते हैं, लेकिन आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि मैं दीक्षा तो नहीं ले सका, लेकिन मैं संसार में रहकर भी अनासक्त भाव से संबंधों का निर्वाह करूं। वे त्याग तो नहीं करते पर कमल जैसे निर्लिप्त रहते हैं, अर्थात दीक्षा तो नहीं ले सकते लेकिन कमल की भांति निर्लिप्त जीवन जी सकते हैं, अनासक्त भाव से जीवन जी सकते हैं। कमल होता है कीचड़ में पैदा होता है, लेकिन कीचड़ के अंदर नहीं होता है, कीचड़ से ऊपर होता है, उससे निर्लिप्त रहता है। जैसे कीचड़ से कमल निर्लिप्त रहता है, वैसे ही गृहस्थ अवस्था में रहते हुए भी जो व्यक्ति अनासक्त भाव से जीवन जीता है, वह व्यक्ति भी एक तरह से अपने जीवन को बड़ा संयमित कर देता है। दूसरी बात है, पनिहारिणी होती है। पनिहारिणी क्या करती है? जो कुएं पर जाती हैं, गांवों में आप देख सकते हैं, आपने भी कभी गांवों में अगर रहे हो तो देखा होगा, पनिहारिणी बहुत सारे घड़े भरती हैं पानी के, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रख देती हैं, यानी 4-5 घड़े भी रख देते हैं माथे पर और आराम से बातें करते हुए चलती है, लेकिन पानी नहीं गिरता है, घड़े गिरते नहीं हैं। कारण वे बात भी कर रहे हैं, चल भी रहे हैं, हलचल भी हो रही है, फिर भी उनके भीतर में जागरूकता है कि मेरे माथे पर पानी है, मेरे माथे पर घड़े भरे हुए हैं, इसके प्रति भी वे जागरूक रहती हैं। वैसे ही एक गृहस्थ संसार में रहते हुए भी उन पनिहारियों की तरह जागरूक रहे, संसार के कार्य करते हुए भी वह जागरूकता से कार्य करे, उसमें अनासक्त होकर कार्य करे। और आचार्य भिक्षु ने लिखा, जे सम्यक दृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब परिपाल प्रतिपाल, अंतर स्यु न्यारा रहे जू दाल खिलावे बाल। अर्थात जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वे कुटुंब का प्रतिपालन करते हैं, अर्थात परिवार है उसका प्रतिपालन करते हैं, लेकिन अंतर से एकदम निर्लिप्त रहते हैं, अंतर से एकदम अलग रहते हैं। कैसे? धाय खिलावे बाल। धाय माता होती हैं, बेबी सीटर जिसे इंग्लिश में कहते हैं। धाय माता क्या करती हैं? किसी के घर में काम करती हैं, वो बच्चों को खिलाती पिलाती नहलाती पोषण करती उनका, लेकिन उसे ये पता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, फिर भी उसका पोषण करती है, उस बच्चे को खिलाती पिलाती नहलाती सब कुछ करती है, लेकिन इस बात के प्रति जागरूक है कि ये मेरा बच्चा नहीं है। ठीक उसी प्रकार जो गृहस्थ संसार में रहते हैं वे भी व्यक्ति धाय माता की तरह संसार में अनासक्त भाव से रहे कि मैं सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन ये संबंध यहाँ तक है, क्षणिक है संबंध, यहाँ से जब जाएंगे तब कोई साथ में जाने वाला नहीं है। जो व्यक्ति ऐसा चिंतन करता है वह व्यक्ति निर्वेद से युक्त होता है। तो सम्यक्त्व का तीसरा लक्षण है निर्वेद। सम्यक्त्व का चौथा लक्षण बताया गया है अनुकंपा। अनुकंपा का मतलब प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना। जिस प्रकार मिट्टी गीली होती है तो उसमें यदि बीज डाले जाते हैं तो वे अंकुरित हो जाते हैं, अंकुर उसमें फूटने लगते हैं, फलवान बन जाते हैं। उसी प्रकार जिसका हृदय अनुकंपा से भावित होता है, जिसका हृदय अनुकंपा से भिगा हुआ होता है, उसमें धर्म का बीज फलवान बनता है, उसमें धर्म निवास करता है। एक सम्यक्ति में करुणा का भाव सदैव रहता है, दया का परिणाम हमेशा रहता है, उसके भीतर अनुकंपा की चेतना जागृत रहती है। अनुकंपा क्या है? अध्यात्म के क्षेत्र में अनुकंपा का बड़ा महत्व है। अनुकंपा का मतलब है पाप आचरण से आत्मरक्षा करना, अनुकंपा कहलाती है। पाप से रक्षा करना,
पाप आचरण, पाप की जो प्रवृत्ति हो रही है उससे अपनी आत्मरक्षा करना, ये दया है। केवल प्राण रक्षा जहाँ होती है वह लौकिक दया है। आचार्य श्री भिक्षु ने सिद्धांत रूपक से समझाया है, बहुत सुंदर रूपक से समझाया है कि लौकिक दया क्या है और लोकोत्तर दया क्या है। कहा गया, गाय भैंस आंख थोरनो एक चारू ही दूध, तिम अनुकंपा जान जो राखे मन में सूद, भोले ही मत भूल जो अनुकंपा रे नाम, कीजियो अंतर पार का जो सीजे आत्म काम। अर्थात दूध 4 प्रकार का बताया गया है। गाय का दूध, भैंस का दूध, आक का दूध, आक होता है एक पेड़, उसके पत्तों का दूध, और थुवर का दूध। चारों दूध कलर में एक जैसे लगते हैं, सफेद होते हैं, लेकिन उनके गुणों में बड़ा अंतर होता है। उसी प्रकार कहा गया, अनुकंपा 2 प्रकार की होती है, एक लौकिक अनुकंपा, लौकिक दया, और दूसरी है लोकोत्तर दया। दोनों में बड़ा अंतर है, दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए, दोनों को अच्छी तरह से समझना चाहिए कि लोकोत्तर दया क्या है। पाप आचरण से आत्मरक्षा करना, यानी आत्मा की रक्षा करना। किससे? पाप से आत्मा की रक्षा करना, हिंसा से आत्मा की रक्षा करना, यह है लोकोत्तर दया। और सावध्य अनुकंपा क्या है? केवल प्राण रक्षा करना, शरीर की रक्षा करना, जहां मोह निमित्त बनता है, वह है लौकिक दया। इसे हम लौकिक लोकोत्तर भी कह सकते हैं और सावध्य दया, निर्वध्य दया भी कह सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कुएं में गिर रहा है, उसे बचाना, आग में कोई व्यक्ति जल रहा है, उसे बचा लेना, भूकंप से कोई व्यक्ति पीड़ित हो रहा है, उसे बचाना, बाढ़ से कोई पीड़ित है, उस व्यक्ति को बचाना, ये सब क्या है? लौकिक अनुकंपा है। और लोकोत्तर अनुकंपा, जहां पर कोई हिंसा हो रही है, उससे यदि बचाया जाए तो वह लोकोत्तर दया है। इसे इन दोनों को मिक्स नहीं करना है। जैसे दूध है वो 4 प्रकार का है, लेकिन गाय की दूध की जगह आप थुअर का दूध तो नहीं पीते हैं ना। क्यों नहीं पीते हैं? कि दोनों के गुणों में अंतर है। इसीलिए कहा गया कि लौकिक दया को और लोकोत्तर दया को भी अच्छी तरह समझे। यदि दोनों का मिश्रण कर देते हैं तो उस सरदार जी की तरह आप भी वैसे हो जाएंगे। क्या हुआ? एक प्रसंग है, सरदार जी थे, वे मॉल में गए। मॉल में तो अनेक चीजें मिलती हैं। सरदार जी देख रहे थे, उन्हें एक चमकती हुई कोई चीज दिखाई दी। जानते नहीं थे, कभी ऐसी देखी नहीं, पहली बार देखी थी। उन्होंने भाई पूछा मॉल वाले से, अरे ये क्या चीज है? उसने कहा ये थर्मस है। इसका क्या काम है? इसमें जो चीज जैसी डालते हैं वह वैसी की वैसी रहती है। अच्छा, खरीद लिया, सुंदर लगी चीज, खरीद कर लेकर आ गया। और उसने सोचा मैं ऑफिस जाता हूं तो ऑफिस लेकर जाऊंगा। चीज डालकर ऑफिस में गया और ऑफिस में भी अपने मुख्य टेबल पर रख दिया, ताकि लोग आए तो पूछ सके कि ये क्या चीज है। कोई चीज नई आती है तो आकर्षण रहता है, लोग भी पूछे हमें कि हम क्या लाए हैं। तो सरदार जी ने भी अपने टेबल पर रख दी। लोग आते पूछते तो लोगों ने, ऑफिस के लोगों ने पूछ लिया ये क्या है? अरे ये थर्मस है, इसका क्या उपयोग है? इसमें जो चीज जैसी डाली जाती है वह वैसी की वैसी रहती है। अच्छा तो बताओ इसमें तुमने क्या डाला है? उसने कहा नीचे तो मैंने कॉफी डाली है, ऊपर कोल्ड ड्रिंक्स डाला है। तो जैसी की जैसी चीज है वह वैसी की वैसी रह जाएगी। ठंडी है वह ठंडी रहेगी, गर्म है वह गर्म रहेगी। अब आप सोचिए, सरदार जी ने जैसा किया, कहीं वैसा तो आप नहीं करते हैं। सरदार जी ने कोल्ड ड्रिंक्स और कॉफी को मिला दिया, वैसे ही लौकिक और लोकोत्तर दया को भी मिलाना नहीं है। दोनों में बड़ा अंतर है। जहां शरीर की रक्षा का सवाल होता है वह लौकिक दया है, जहां आत्मा की रक्षा का सवाल होता है वह लोकोत्तर दया है। हमें दोनों को मिलाना नहीं है, इन्हें अच्छी तरह से समझना है। स्वामी जी ने दृष्टांतों के माध्यम से समझाया है इसे कि एक कसाई जा रहा था बकरों को लेकर, रास्ते में एक साधु मिल गया और साधु ने देखा कि कसाई जा रहा है बकरों को लेकर, इसे उपदेश देना चाहिए। साधुओं ने उपदेश दिया और उपदेश देने से
कि हिंसा करने में बड़ा पाप होता है, ऐसा होता है, इससे जीवन खराब होता है, आगे का भव सुधरता नहीं है। बहुत अच्छे से उपदेश दिया और वह उपदेश की बात उन कसाई को लग गई और कसाई ने उन संतों से त्याग कर दिया कि मुझे आज के बाद बकरों को मारने का त्याग करवा दो, हिंसा का त्याग कर दिया। अब आप बताइए, इसमें दो बातें घटित हुई हैं। पहली बात, कसाई हिंसा से बचा है और दूसरी बात है बकरे मौत से बचे हैं। धर्म किसमें है? धर्म किसमें है? धर्म है कसाई ने हिंसा से जो बचा है, हिंसा का जो त्याग किया है, उसमें धर्म है। बकरे मौत से बचे, वह बात अलग हो गई। धर्म है कि त्याग किया हिंसा का त्याग किया, वह धर्म है। दया हुई परिणाम, यानी यहाँ पर बकरों को न मारने के प्रति जो अनुकंपा का भाव है, वह वास्तव में लोकोत्तर दया है। हिंसा का त्याग करना लोकोत्तर दया है। और जो व्यक्ति हिंसा का त्याग कर देता है, वह जिसके भीतर में करुणा का भाव होता है, अनुकंपा का भाव होता है, वही व्यक्ति ऐसा कर सकता है। जो व्यक्ति सम्यक्त से युक्त होता है, उसका चौथा लक्षण है अनुकंपा। उस व्यक्ति के भीतर दया का भाव आ जाता है। और जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, वह यह सोचता है कि असंयमी के जीने की वांछा करना राग है और असंयमी के मरने की वांछा करना द्वेष है और उसके संसार समुद्र से तरने की इच्छा करना है, वो वीतराग देव का धर्म है। तो हमें लोकोत्तर दया को समझना है, लौकिक दया को समझना है। और जिस व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो जाता है, वही व्यक्ति लोकोत्तर दया को अपना सकता है। वास्तव में लोकोत्तर दया का परिणाम है कि उसका हृदय परिवर्तन करना है। आप मान लीजिए किसी को हिंसा का त्याग नहीं करवाए, लेकिन आपके भीतर में दया आ गई, कसाई बकरे को मारेगा, इसलिए इस बकरे को छुड़ा दो पैसे देकर। आप अगर 1000 रुपये देकर उस बकरे को छुड़ा दिए तो उसको तो छोड़ देगा, लेकिन वो और नए बकरों को खरीद लेगा और हिंसा करेगा। तो इस प्रकार से ये बकरों को बचाना, ये बात अच्छी नहीं है। हमें ये बात करनी है कि हिंसा मतलब व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो, उसके भीतर में अहिंसा की भावना जागे, हिंसा का त्याग करे, वह धर्म कहलाता है। तो हमें लोकोत्तर दया और लौकिक दया को अच्छी तरह से समझना है, ताकि सम्यक्त की पहचान का चौथा लक्षण अनुकंपा हमारे जीवन में आ सके और हमारी सम्यक्त और अधिक पुष्ट बन सके। तो आज हमने 2 की चर्चा की, सम्यक्त का तीसरा लक्षण निर्वेद और चौथा लक्षण अनुकंपा। इन दोनों को हम अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन में सम्यक्त के प्रकाश को और अधिक पुष्ट बनाएं। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहं। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि।